हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, रॉन्ग डिसीजन से परेशान रहते हैं क्या? हमेशा आपको लगता है कि आपने डिसीजन लिया और आप गलत डिसीजन ले लेते हो। आपको लेना कुछ और होता है बट आपको समझ ही नहीं आती है, कंफ्यूजन हो जाता है, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे थर्ड आई चक्रा के बारे में, जो आपको हेल्प करता है सही डिसीजन लेने के लिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं नीता एंड वेलकम टू माय चैनल हीलिंग वाइब्स बाय नीता। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे सिक्स्थ चक्रा के बारे में, जिसको थर्ड आई चक्रा कहते हैं, जिसको संस्कृत में अजना चक्रा भी कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि हमारी बॉडी में ये चक्रा होता कहाँ पर है। ये बॉडी में ये चक्रा हमारा होता है यहाँ पर, तो आईब्रोज के बीच में बराबर, जिसको बोलते हैं ना शिव जी की तीसरी आंख। बस यही वो काम करती है कि हमें वो दिखाती है जो हम अपनी ये फिजिकल आंखों से देख नहीं पाते हैं। थर्ड आई चक्रा, उसका कलर है इंडिगो ब्लू और उसका जो एलिमेंट है वो है प्रकाश, लाइट। और ये हमें क्या देता है, ये कौन सी सेंस के साथ जुड़ी है? ये सिक्स्थ सेंस, हम जिसको बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस, जो पांच इंद्रियां है, जो फाइव सेंसेस के अलावा भी हर एक इंसान में एक सिक्स्थ सेंस होती है। बस ये सिक्स्थ सेंस देती है हमें। ये जो चक्रा है वो हमें विजडम देती है, हमारा इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग करती है। हमारा जो कंफ्यूजन होता है डिसीजन लेने में कि सही क्या है गलत क्या है, वो हमें कभी कभी होता है ना कि अंदर से आवाज आना कि नहीं, तूने जो डिसीजन लिया है वो सही है या तूने जो डिसीजन लिया है वो गलत है। ये जो पावर है वो हमें ये थर्ड आई चक्रा देते हैं। तो जब ये थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है तो क्या होता है, जब ये थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है तो हमें अपने ओवर थिंकिंग नहीं करते, हम हमारे डिसीजन में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हमें पता है, हमारा इनर विजडम हमें बोलता है कि हमने जो ये डिसीजन लिया है या हम जो कार्य कर रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। हमें वो एक कॉन्फिडेंस देता है। तो समझते हैं कि जब ये थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है तो हमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब ये थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है तब हम डिसीजन लेने में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हाई होती है, हम स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। हम हमारी इनर वॉइस को अच्छे से सुन पाते हैं। हमारा इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होता है। कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हमें पता होता है हमें जो डिसीजन लेना है वो सही है या गलत है। बट अगर यही चक्र अगर इम्बैलेंस है तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार बन जाते हो। आपको हमेशा लगता है, सेल्फ डाउट आ जाता है। आपको हमेशा लगता है मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो गलत है, सही है। एक सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत दूर हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना, अगर इंसान खुद से कनेक्टेड नहीं है तो फिर कोई भी चीज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाते हो। हेडेक होता है आपको बहुत ज्यादा, फिजिकल लेवल पे ना आपको हेडेक एक्सपीरियंस होता है। रातों को नींद नहीं आना, वो एक्सपीरियंस होता है। और साइनस जैसी तकलीफें होना, ये सारे थर्ड चक्रा इम्बैलेंस होते हैं, उसकी निशानी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव है तो आप कैसे एक्सपीरियंसेस करेंगे? आपके हेड पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। आप हमेशा हैवी हेड फील करते हो, नींद नहीं आती, आप रियलिटी से काफ़ी दूर हो जाते हो, हमेशा इमेजिनेशन में ही रहते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि अगर ये चक्रा को हमें बैलेंस करना है तो हम इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इसको बैलेंस हम मेडिटेशन प्रैक्टिस से कर सकते हैं, हम क्रिस्टल के माध्यम से कर सकते हैं, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो ये चक्रा बैलेंस होने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। सबसे पहले देखते हैं कि मेडिटेशन से हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यू नीड टू डेली सिट फॉर 5 to 10 मिनट्स इन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जब आप करते हो तो अपना फोकस यहाँ पर लेकर जाना है और आपको ओम साउंड का उच्चारण करना है। सो डू मेडिटेशन विथ ओम साउंड। काफ़ी सारे वीडियोस भी अवेलेबल है ओम साउंड मेडिटेशन की, आप उसे भी कर सकते हो। तो डेली 5 to 10 मिनट्स आप ओम साउंड से मेडिटेशन कीजिए। दूसरा है क्रिस्टल के माध्यम से। देखिए, इसका कलर है इंडिगो ब्लू पर्पल। तो सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। वो बोलते हैं ना क्रिस्टलों का राजा, एमेथिस्ट। कोई भी इसे वेयर कर सकता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। आप इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। क्रिस्टल का ऐसा टंबल है मेरे पास जिसके साथ मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप मेडिटेशन करो तो आप इसको अपने हाथ में रखकर ओम साउंड के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो रात को सोने के टाइम पे इसको यहाँ पर रखकर ओम साउंड का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद, आपकी स्लीप काफी इंप्रूव हो जाती है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है।
अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए, मोबाइल है, लैपटॉप है या तो टीवी है, हो सके उतना, जितना ज़रूरत है उतना ही कीजिए। साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए। जब हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, जब हम साइलेंस में जाते हैं, तब हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं, और जब साइलेंस होता है तभी तो इंट्यूशन पावर हमारी हाई होती है, क्योंकि ये शोरों शराबों में हम अपनी आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। तो प्रैक्टिस साइलेंस। फूड के माध्यम से जितना हो सके उतना तामसिक फूड से दूर रहिए, सात्विक फूड अपनाना शुरू कीजिए। जैसे जैसे हम सात्विक फूड अपनाते हैं तो हमारी बॉडी की ऊर्जा हाई होती है, और ये हमारा इंट्यूटिव पावर, हमसे कनेक्ट होते हैं, और हम जो ये अननोन सुपर पावर्स है, जो एनर्जी है जो हमारे अंदर है, उसे हम एक्सपीरियंस करना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल भी रहा हो। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। हो सकता है किसी को नींद की प्रॉब्लम हो सकता है किसी को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है कंफ्यूजन की प्रॉब्लम हो, डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हो, तो उनको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। थर्ड आई चक्र हमें वो दिखाती है जो हम देख नहीं पाते हमारी इन आंखों से, हमें सही गलत का फैसला करना सिखाती है। और ये जो मेडिटेशन वगैरह जो प्रैक्टिस मैंने बताई है, ये कोई साधारण प्रैक्टिसेस नहीं है। अगर आप 21 दिन तक रोज 10 मिनट्स भी साइलेंस में जाके ये मेडिटेशन करेंगे, स्पेशली विथ एमेथिस्ट, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में और आपके अंदर एक कामनेस का आप अनुभव करेंगे, और आपका इंट्यूटिव पावर, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी शेयर की है उसे प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी प्रैक्टिस करने से कितना लाभ और कैसा लाभ हुआ है। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नए कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ वो टॉपिक भी या तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिख के भेजिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई हीलिंग के साथ। ईश्वर सबको अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाए विद द हेल्प ऑफ थर्ड आई। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।